अगर आपका ड्रीम एएलपी है तो बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना, इसको आप मत छोड़िएगा। इसको आप कंटिन्यूसली, चाहे आपको नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिएगा। तो ग्रुप डी 2022 का सर साइंस क्वेश्चन लगा लेते हो तो याद रखिएगा चेला जी, आपके तैयारी में सोने पे सुहागा हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आप सबों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, और अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगामी एएलपी एंड टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए साइंस की बेस्ट बुक कौन सी है, और साथ ही साथ साइंस को आप अभी से कितना टाइम दें ताकि आप एग्जाम तक में साइंस में बेहतर कर पाओ, और साथ ही अभी से आप साइंस की प्रैक्टिस के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम में बगैर साइंस के कुछ नहीं हो सकता है। आपको अगर सीबीटी 1 क्रैक करनी है तो भी साइंस पढ़ना पड़ेगा, सीबीटी 2 क्रैक करना है तो भी आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एग्जाम में साइंस के वेटेज की बात करोगे तो आप कहोगे सर बहुत ज्यादा है, बगैर इसके कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे साइंस के सिलेबस की बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे साइंस की सिलेबस की बात करते हैं तो आपको साइंस में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो फिजिक्स से भी देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से भी देखने को मिलेंगे, बायो से भी देखने को मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को आपको स्ट्रांगली फोकस करना है सर। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को सर आपको स्ट्रांगली फोकस करना है। बायो में अगर आपका फोकस थोड़ा सा कम भी है तो कोई बात नहीं है सर, आप खींच लेंगे। लेकिन ये क्या ध्यान में रखेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस दोनों को आपको बहुत ही ज्यादा मजबूत करना है सर। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम होना चाहिए कि साइंस में अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको थ्योरी के साथ साथ क्या मिलेगा सर, न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा, सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि सर ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इनके थ्योरी और न्यूमेरिकल को कहां से किया जाए। now the most important point is that sir, which is the best book for science for ALP and technician exam। बेस्ट बुक क्या होगा? मेरे मित्र, मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि अभी जो रिसेंटली ग्रुप डी 2022 का आपका एग्जाम पैटर्न रहा है, और साथ ही साथ जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, अगर आप इस दोनों एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, स्पेशली साइंस के, तो आप सबों को ये अंदाजा लग जाएगा कि जो साइंस के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द आपको मिले हैं वो किस पैटर्न पे आधारित है सर, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। और सर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि कट कॉपी पेस्ट है, मतलब क्या, एनसीईआरटी के बुक से सीधे उठा करके आपके पेपर में डाल दिया गया। अगर आप ग्रुप डी 2022 या फिर एनटीपीसी एग्जाम की बात करते हो तो मेरे मित्र, ऐसे में हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी कदम जरूर उठाना चाहिए कि कम से कम एनसीईआरटी को एक बार हमें जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। और जो आप लोग बेस्ट बुक की बात करते हो ना चला, तो मेरे हिसाब से एएलपी एंड टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए रेलवे के नए क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए जो बेस्ट बुक आप सबों के लिए है सर, वो बेस्ट बुक आपका एनसीईआरटी का है। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि एनसीईआरटी का आपका किस किस क्लास का बुक, तो आप सभी ध्यान में रखना कि स्टडी 9th और साथ में आपका स्टडी 10th, यानी कि क्लास 9th और 10th के जो सर एनसीईआरटी के बुक हैं सर, उसको आप जरूर एक बार फॉलो करें। सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th और 10th के ध्यान में रखिएगा। ये क्लास 9th एंड 10th जो है वो क्या करेगा, तो सर आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उसको क्लियर कर देगा, और साथ में अगर आप इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है कि थ्योरी के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पलर क्वेश्चन को भी करेंगे, तो बेसिक के साथ साथ आपका क्या क्लियर हो जाएगा, तो सर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है आपकी, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है सर, वो पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। चिल्लसी ये याद रखिएगा कि एनसीईआरटी 9th 10th का जो बुक है उसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पूरे पोर्शन को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो जो आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम होगा उसके लिए जो आपको बेसिक कंसेप्ट होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, तो सर न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाएंगे और आप पहले से उसको तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बेसिक के साथ साथ आपका जो एडवांस लेवल का कंसेप्ट है सर, बेसिक से साथ साथ आपका जो एडवांस लेवल का कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। कब? तो मेरे मित्र आप ध्यान में रखेंगे, इस एनसीईआरटी के साथ अगर आप एक बुक लूसेंट का अपने पास रख लेते हैं तो। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि लूसेंट जो बुक डिजाइन किया गया है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है, जबकि एनसीईआरटी जो बुक डिजाइन किया गया है ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है। यहां पे आपको चीजों को सीखना है और यहां पे जो लूसेंट में बातें हैं वहां पे आपको चीजों को इंप्लीमेंट करनी होती है। मतलब जो आपने वहां पे थ्योरी पढ़ा उसको एज अ वन लाइनर, एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लूसेंट में दिया हुआ है। तो क्या होगा कि चीजें एक बार आपने एक्सप्लेन करके करा है और जब आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो चीजें आपकी क्या हो जाएगी सर, रिवाइज हो जाएगी। और जो कुछ बातें, छोटी छोटी बातें, चाहे वो आपका फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, बायो से हो, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल पाया कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, तो सर वो आपको यहां से लूसेंट से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप और कोई बुक की बात करोगे साइंस में, स्पेशली एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए, तो मेरे हिसाब से सर कोई सटीक बुक अवेलेबल नहीं है। अब ध्यान देना, यहां पे मैंने क्या बोला कि एनसीईआरटी पढ़ने से आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी इसीलिए कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि चला जो उसके क्वेश्चन है, चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, एग्जाम्पलर क्वेश्चन हो या फिर एक आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन हो। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पलर और एग्जाम्पल क्वेश्चन अलग अलग है यहाँ पे। तो ये तीनों अगर आप करते हैं तो इसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कैलकुलेटिव होते हैं और मेरे मित्र उसी सेम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ डाटा का चेंजिंग होता है और किसी किसी क्वेश्चन में तो सर डाटा भी चेंज नहीं होता, आपका डिट्टो रहता है। तो मेरे मित्र अगर आप एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए साइंस के बारे में बेहतर रणनीति बनाने की सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर हमें बेस्ट बुक की कमी महसूस हो रही है, तो सर आप बेस्ट बुक के रूप में एसटीडी यानी कि एनसीईआरटी क्लास 9th और एनसीईआरटी क्लास 10th इस दोनों बुक का लूसेंट के साथ सर इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए सर बेहतर हो जाएगा। अब मेरे मित्र सवाल ये है कि गुरुजी हमें तो थ्योरी भी पढ़नी है और न्यूमेरिकल भी करना है, साथ में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो मेरे मित्र मैंने आपको कई दफा बताया है कि देखो होता क्या है कि जब आप सेट प्रैक्टिस करते हो तो सेट प्रैक्टिस करने से पहला चीज तो ये होता है कि जो आप पढ़ते हो उससे आप क्या सीखे हो इसका आइडिया आपको तुरंत लग जाता है और दूसरा आपकी कमजोरी क्या है ये चीज आपको पता चलता है। तो सवाल ये है कि सर अगर हम बात करेंगे ओवरऑल पूरे के पूरे एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए सब्जेक्ट की, तो मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, सर साइंस भी है, तो क्या हम साइंस के लिए कोई खास टाइम देंगे या लंबा वक्त देंगे? तो मेरे मित्र मैंने आपको थंबनेल पे ही बता दिया था कि ज्यादा लोड नहीं लेना है चेला। बहुत ज्यादा लोड लेकर के अगर हम काम करेंगे तो वो काम सक्सेस नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि चीजों को जितना आप लाइटली लेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि जिस काम को करने में हमारा माइंड एंगेज होता है हम उस काम को करने से भागते हैं। हमें लगता है कि नहीं चलो शरीर से कर लेते हो जाता, माइंड नहीं चलाना है, हमको कोई चीज को याद नहीं रखना है, कोई डाटा हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि कंफर्ट जोन सबको पसंद है। तो मेरे मित्र यहां पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको। अगर आप बात करोगे सर स्टडी आवर की, अगर आप बात करोगे किसकी, स्टडी आवर की, तो मेरे मित्र मैं आप सबों को यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि स्टडी आवर में आप कम से कम कितना टाइम दो, सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए। अगर आपका साइंस बेसिक अच्छा है, सारी चीजें आपकी अच्छी है, तो आप सर 2 घंटा भी टाइम देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सर हमको थ्योरी भी करना है, न्यूमेरिकल भी सीखना है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है और एक सही स्टूडेंट है, तो आपको ये तीनों चीज करना चाहिए। भले ही आपको पढ़ा हुआ है लेकिन रिवीजन स्टार्ट रखो चेला। और मुझे मालूम है कि जब आप नए टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे तो आप कहां पे हैं और आप कितने पानी में हैं ये आपको पता चलता होगा। तो आपको अगर एक आइडियल टाइम बताया जाए साइंस के लिए, थ्योरी, न्यूमेरिकल, क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे चीज के लिए, तो मेरे मित्र मिनिमम आपको जो टाइम देना चाहिए वो 3 आवर पर डे, यानी कि 3 घंटा पर डे अगर आप सिर्फ साइंस को दे रहे हो तो आप इसमें क्या सब कंप्लीट कर सकते हो। आप इसमें साइंस के थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो, साथ में आप साइंस के न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो,
और साथ में क्या कर सकते हो, तो सर साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर आपका ख्वाब, अगर आपका ड्रीम एएलपी है, तो बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना, इसको आप मत छोड़िएगा। इसको आप कंटिन्यूसली, चाहे आपको नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिएगा। अब मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो साइंस थ्योरी और न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, अगर आप इस एनसीईआरटी को अपने से करने का प्रयास कर रहे हैं तो ध्यान में रखेंगे कि थ्योरी के लिए अगर आप 1 घंटा टाइम निकाल लेते हैं ना, थ्योरी के लिए अगर आप 1 घंटा टाइम निकाल लेते हैं माइंड को कंसंट्रेट करके, कोई भी एक टॉपिक को आप 1 घंटा में पूरा कर रहे हैं या जितना आपसे बन पाता है, ये आपके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करेगी कि आप चीजों को कितना तेजी से ग्रैब कर पाते हो। आप 1 घंटा में सर साइंस के थ्योरी को जितना पढ़ सकते हो सर पर डे पढ़ने का कोशिश करो। और मेरे मित्र आप कोशिश करना कि जो आपने थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ रहता है, उस क्वेश्चन को आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में भी दिख जाएगा। और जब पूरा थ्योरी उस चैप्टर का हो जाए तो सर उस चैप्टर का आप न्यूमेरिकल लगा लो। अब पर डे अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हो सर, तो आपको तो हर दिन जो टॉपिक पढ़ोगे उससे 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उससे आप सीखोगे। तो आप देखना वहां पे थोड़ा सा अपने हिसाब से आप आइडियोलॉजी लगा लेना कि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिलाकर के आप कम से कम सर एटलीस्ट 1.5 घंटा टाइम दे देना। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए रहते हैं, वहीं पे लगा के खत्म कर दो सर, आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। सवाल यह है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। थ्योरी हम यहां से कर लेंगे, न्यूमेरिकल भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। तो मेरे मित्र मैं आप सबों को यहां पे सलाह देना चाहूंगा, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर बात किया जाए, तो आप सभी पर डे एटलीस्ट पर डे नहीं तो कम से कम सर मंडे टू फ्राइडे सर एक 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए सर, 20 क्वेश्चन का साइंस का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। आपका रिप्लाई आएगा कि गुरुजी हमने एएलपी 2018 के सभी क्वेश्चन को ग्रुप डी की तैयारी करते वक्त अच्छे से सॉल्व कर लिया है, तो अब हमारे लिए उस क्वेश्चन का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। मेरे मित्र मैं भी आपको यही समझाने वाला था, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है साइंस के पीछे कि एएलपी 2018 के लगभग क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेते होंगे मेरे मित्र। लेकिन अगर ग्रुप डी 2022 के पेपर को आपको दे दिया जाए तो आप कहेंगे सर यहां पे हमको सॉल्व करने में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। मेरे मित्र अगर आप ग्रुप डी 2022 से पहले के पैटर्न को देखेंगे तो रेलवे ज्यादातर साइंस के क्वेश्चन मैकेनिक्स पोर्शन से डालता था, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, इसके बाद सैटेलाइट एंड प्लैनेट, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, प्रेशर, इन सभी से आप देखे होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लेकिन ग्रुप डी 2022 के अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिक करंट से पूछे गए हैं सर। अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे ना तो केमिस्ट्री में भी आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट सॉल्ट से संबंधित पूछे गए हैं, केमिकल रिएक्शन से संबंधित पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर घुस-घुस के सवाल को निकाला गया है, पीरियोडिक टेबल में घुस-घुस के सवाल को निकाला गया है। तो सर ट्रेंड अब बदल चुका है और अब आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, और मेरे ख्याल से सिर्फ आपको ही नहीं जितने भी बच्चे एएलपी एंड टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को अभी जो प्री प्लानिंग के रूप में साइंस को पढ़ना चाहिए, उसमें सर एक प्रैक्टिस उनका जरूर होना चाहिए कि सर वो पर डे मंडे से फ्राइडे साइंस के 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करे, उसका साथ में डिस्कशन जरूर करे। और मेरे मित्र यहां पे अगर आप पर डे क्वेश्चन में पर डे मंडे टू फ्राइडे क्वेश्चन में अगर आप ग्रुप डी 2022 का सर साइंस क्वेश्चन लगा लेते हो तो याद रखिएगा चेला जी, आपके तैयारी में सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो चेला जी ग्रुप डी 2022 के जो क्वेश्चन है फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, और मैंने बेस्ट बुक के रूप में आपको सलाह क्या दी है, तो सर ये दी है। भाई कुछ ना कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो सभी लोग ना पढ़े हो, ऐसा तो नहीं है कि पूरे अनजान हो, अरे पढ़े सभी हो चेला। बस यहां पे सवाल क्या है कि हमें एक टारगेटेड और मतलब कह सकते हो कि सटीक रणनीति के हिसाब से स्टडी करनी है। जो हमने पढ़ा है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे काम आएगा, हमें इस चीज पे फोकस करना होगा। तो मेरे मित्र अगर आप यहां से एनसीईआरटी कर लेते हो, चेला जी एनसीईआरटी कर लेते हो और साथ में ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन को आप डिस्कस करते चले जाते हो सर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मेरे मित्र यकीन मानो
जब आपका एएलपीएन टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी और आप वहां पे तैयारी के दौर में रहेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे पहले तो हमारा साइंस ही प्रिपेयर है। तो अगर वास्तव में आपका ड्रीम एएलपीएन टेक्नीशियन है तो मेरे मित्र, अगर आप साइंस की रणनीति बना रहे हैं तो आप ये 3 काम जरूर कीजिएगा। पहला चीज, अगर आप बेस्ट बुक की बात करेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 9 10th लूसेंट, या लूसेंट को एनसीईआरटी 9 10th के टच के साथ पूरी तरह से कर लो। एनसीईआरटी के थियोरिटिकल पोर्शन और जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, खास करके न्यूमेरिकल और जो उसके सर थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, उसको जरूर कीजिए। और लूसेंट में जो चैप्टर आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर को लूसेंट में भी सर एक बार जरूर देख लीजिए। छोटी छोटी बातें आपका माइनस हो जाएगा। और मेरे मित्र, इतना करने के बाद अगर स्टडी आवर की बात की जाए, आप बहुत कमजोर हैं साइंस में, तो चला जी ये 3 घंटा आप टाइम निकालिए साइंस के लिए। 3 घंटा कुछ नहीं करना है, थ्योरी, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इससे मतलब नहीं रहेगा, क्वेश्चन का आपको डिस्कशन भी देखना है। चला क्वेश्चन का आपको डिस्कशन भी देखना है, ये ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। और मेरे मित्र, आप ध्यान दीजिएगा कि आप यहां पे, अगर मैंने 3 घंटा बताया है, थ्योरी और न्यूमेरिकल आप सब दिन तो करेंगे नहीं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों को मिला के आप सर 1.5 घंटा भी कर लेंगे, और सर 1.5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो पूरा डिस्कशन उसको कर लेंगे तो इनफ है। चला जी, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिएगा कि ग्रुप डी 2022 का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सर आपके इसी चैनल पे चल रहा है सर। और मैंने 3 क्लास दिया था, आप लोगों से पूछना बाकी रह गया था कि जिला जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और एक बार हमको जरा सा ये बताना आप कमेंट करके नीचे कि जो अभी तक आपको डिस्कशन मिला है उस डिस्कशन से आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है और उससे कुछ कंसेप्ट निकल के आ रही है, और आगामी एग्जाम के लिए आपको साइंस में क्या करना चाहिए उससे आपको पता चल रहा है। और मेरे मित्र, अगर पता चल रहा है तो आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि एएलपीएन टेक्नीशियन 2023 के लिए साइंस की क्या रणनीति होनी चाहिए, बेस्ट बुक क्या हो, कितना देर पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डिस्कशन, ये सब आप सभी समझ पाए होंगे। और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि अगर आप सभी इस तीनों ही स्टेप को फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से एएलपीएन टेक्नीशियन साइंस जो है उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।